हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं रोहित यार स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल रोहित की कक्षा में। तो आप लोग ये देख रहे हो यार, क्यों मैं इस तरह से रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, जबकि मैं पीछे हमेशा स्क्रीन में कुछ आपको दिखाता हूँ। तो ये वीडियो में कुछ आपको पीछे स्क्रीन में मुझे दिखाने के लिए कुछ नहीं है, बस मुझे इन्फॉर्मेशन देना है, वो अपग्रेडेशन ऑप्शन ए और ऑप्शन बी को लेकर, ठीक है। कुछ नई जानकारियां अपने आप उभर के आ रही हैं, क्योंकि जेसीबी के जो नोटिस है ना, उसमें उन्होंने कुछ साफ साफ जिक्र नहीं किया, जिसकी वजह से लेके लोग आज भी, स्टूडेंट्स आज भी कंफ्यूज हैं। और ऑब्वियस है यार, कंफ्यूज होना लाजमी है, क्योंकि उन्होंने अपना नोटिस में दो तरह की बातें लिखी हैं। और इससे कंफ्यूजन इसलिए बन रहा है क्योंकि उन्होंने ना वो कॉल उठाते हैं, ना उनसे कांटेक्ट हो पाता, तो कि काहे का हेल्प केयर का नंबर वो देते हैं। जब बात ही नहीं होगा किसी का उनसे, तो फिर हेल्थ केयर किस बात का। ना जेसीसीबी को मेल करो तो मेल का कोई आंसर नहीं आता, तो फिर फायदा कुछ नहीं होता। स्टूडेंट इसलिए पैनिक होते जाते हैं कि यार उनको जानना है ना यार, उनके करियर का बात है। तो हम लोग को भी कुछ पता नहीं है, लेकिन हम लोग एक अनुमान लगा रहे हैं, और एक ये अनुमान मेरे को लगता है कि सही है, जो हमने अभी डिस्कस किया है। और बहुत ऐसे ऐसे स्टूडेंट है, और उनका मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे कॉल करके ये सब प्रॉब्लम बताई, ताकि मैं प्रॉब्लम का पता कर सका, ताकि मुझे भी इंफॉर्मेशन मिल सकी कि हाँ ऐसा ही होगा, ऐसा ही पॉसिबल है। तो क्या कारण है, क्या रीजन है, मैं अभी बता रहा हूं। आप वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि हम लोग इसी तरह बात करेंगे। आज कुछ दिखाना नहीं, सिर्फ इंफॉर्मेशन देना है। तो बातें सिंपल सी हैं। बहुत कंफ्यूजन हो रहा है कि अपग्रेडेशन कैसे होगा। जैसे नोटिस में लिखा हुआ था कि अगर कोई स्टूडेंट को अलॉटमेंट होता है और अगर वो ऑप्शन ए चूज करता है, तो सिर्फ सीट का सेकंड राउंड में अपग्रेडेशन होगा उन्हीं के लिए जिनको अभी तक ऑप्शन, अगर उनको कोई सीट अलॉट हुआ है फर्स्ट राउंड में। ठीक है, क्लियर है बात। सेकंड राउंड में जिसको फर्स्ट राउंड में कोई सीट मिला ही नहीं है, वो राउंड टू के लिए अपने आप ऑटोमेटिकली एलिजिबल है। ठीक है, उनको कुछ भी नहीं करना, क्योंकि उनके पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है करने के लिए। तो सिर्फ उनको इंतजार करना है सेकंड राउंड की लिस्ट आने का। ठीक है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, जिनको सीट अभी तक अलॉट ही नहीं हुआ था राउंड वन में। ठीक है, उनको राउंड टू में मिलेगा। अगर कोई सीट बचा हुआ हो तो उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा उसकी मुझे नहीं पता, लेकिन राउंड वन में जिनको सीट मिल गया है, लेकिन उनको उस सीट से बढ़िया कोई सीट चाहिए, मतलब अपग्रेड होना है उनको, तो वो ऑप्शन ए चूज करेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए चूज करने के बाद एडमिशन फी पेमेंट करना है। हाँ, अभी बहुत स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे कॉल कर रहे हैं कि भैया एडमिशन फी पेमेंट ही नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हो सकता है कि अभी टेक्निकल ग्लिच चल रहा हो, मतलब टेक्निकल इश्यूज चल रहे हो उनके साइड में, बहुत ज्यादा लोड हो रहा हो उनके साइड में, इसलिए पेमेंट एक्सेप्ट ही नहीं हो पा रहा हो। उनका जो भी सर्वर है, शायद सर्वर डाउन हो रहा हो। तो थोड़ा देर बाद आप फिर ट्राई कर लेना, रात में ट्राई कर लेना। और रात में भी नहीं हो रहा हो तो आप कल ऑफिस आवर्स में ट्राई करना। ऑफिस आवर्स में 10 से 4 के बीच में या 10 से 6 के बीच में, तब भी ना हो रहा हो तो हम लोग तो फिर यही बोल सकेंगे, सहानुभूति ही दे सकते हैं कि होप फॉर द बेस्ट, कि सब कुछ अच्छा ही हो। ठीक है, तो एडमिशन फी पेमेंट नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप ऑप्शन ए चूज करते हो अपने सीट में एडमिशन कराने के लिए, सपोज दैट मान लो आपको अभी सीट अलॉटमेंट मिला है बीआईटी सिंदरी में प्रोडक्शन, लेकिन आपको अपग्रेड कराना है, आपको चाहिए कि केमिकल मिल जाए, मेटलर्जी मिल जाए, या सिविल मिल जाए, माइनिंग मिल जाए, कोई भी ब्रांच मिल जाए, या किसी को कोई दूसरा कॉलेज मिला हो, लेकिन उनको फिर भी अपग्रेड चाहिए अपने सीट पे। तो सुनने में ये आ रहा है कि बहुत स्टूडेंट्स ने, जिनको जिनको ऑप्शन ए जिन्होंने चूज किया और पेमेंट करके अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड किया, ऑप्शन ए पे भी अलॉटमेंट लेटर आ रहा है। ठीक है, तो जब आप अलॉटमेंट लेटर ले रहे हो, तो जो सीट आपको मिली है ना, उस सीट में आप जाको पहले आप एडमिशन करा लो, उससे सीट सिक्योर भी रहेगी, और वही कारण है तभी आप अपग्रेड में जाओगे। ठीक है, ये ऐसा सुनने में आया, ये भी कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं आपको कि आप एक बार कॉलेज से खुद भी बात कर लेना। जैसे मान लो अगर आपने ऑप्शन ए चूज किया, आपको जो भी सीट अलॉट हुआ है, आप उस रिस्पेक्टिव कॉलेज से एक बार कॉल में बात कर लो। कल अभी नहीं बात करना, टाइमिंग पे बात करना, ऑफिस आवर्स में बात करना, कॉल करना उनको 10 से 4 के बीच में, उस रिस्पेक्टिव कॉलेज जहां आपका अलॉटमेंट हुआ है उनसे पर बात करो, उनको अपना इशू बताओ कि सर मुझे अलॉटमेंट लेटर यहां मिला है, लेकिन मुझे अपग्रेड में जाना है। ठीक है, क्या मेरा अपग्रेड होना का क्या कारण है, क्या मैं एडमिशन अभी कराऊं आपके कॉलेज में या नहीं कराऊं आपके कॉलेज में। ठीक है, अगर मैं एडमिशन करा लेता हूं तो क्या मुझे जब अपग्रेड में मुझे कोई और दूसरा कॉलेज मिलेगा, तो क्या मैं, मेरा जो एडमिशन फी है जो मैंने सबमिट कर दिया, क्या मुझे वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये सारे कंफ्यूज आप उनसे पूछो। ऑब्वियस आपको, आप एडमिशन कैंसिल कराओगे तो आपका एडमिशन चार्ज जरूर कटेगा। ठीक है ना, आपको टोटल फी रिफंड नहीं होगा, कुछ चार्ज कट के मिलेगा। ठीक है, जैसे मैं उस कैंडिडेट का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझे दोपहर में कॉल किया, एक गर्ल कैंडिडेट थी, उन्होंने मुझे बताया कि उनका यूसेट में हुआ सीएससी डिपार्टमेंट में। ठीक है, उन्होंने ही मुझे बताया कि ऐसा ऐसा सीन है, तो मैंने और भी दूसरे दूसरे स्टूडेंट से पूछना शुरू किया, और ऐसे ऐसे करके मुझे ये बात पता चली, और सब में एक कॉमन है।
कि उन्होंने जब उनको सीट मिला तो वो सीट जिस कॉलेज में मिला था उस कॉलेज से उन्होंने कॉल में बात किया, चाहे वो बीआईटी सिंदरी में जिनको सीट मिला हो, चाहे यूसेट में मिला हो, चाहे इवन रामगढ़ में भी मिला हो, ठीक है। तो उन्होंने अपने अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज से बात किया। कॉलेज वालों ने अधिकतर यही बोला कि आप जब तक हमारे यहाँ एडमिशन नहीं कराओगे तब तक आप अपग्रेड में भी नहीं जा सकते हो। इसके दो कारण है और यही सही भी लग रहा है। क्यों? अब देखो, आपका अब अगर आप एडमिशन करा लेते हो उस कॉलेज में जिस कॉलेज में अभी आपको मिला है, अगर आपका सीट अपग्रेड में कोई और कॉलेज नहीं आया, कहीं और ब्रांच आपको, अपग्रेड का मतलब क्या होता है कि जो आपको मिला है उससे बढ़िया मिलना। अगर आपको उससे बढ़िया नहीं मिला तो ऑब्वियस आपको वही पुराना वाला मिल जाएगा। तो जहां आपने एडमिशन करा दिया वहां तो आप सिक्योर रहोगे, आपका सीट भी नहीं जाएगा, आपका बेकार भी नहीं जाएगा साथ। लेकिन अगर आपको सीट अपग्रेड मिल गया तो आप वहां छोड़ के दूसरी जगह चले जाना जहां आपको मिला है, ठीक है। अब एक कंडीशन ये बनता है, बहुत स्टूडेंट ने यही भी पूछा कि अगर जो स्टूडेंट, अगर ये ऐसे कोई, अगर आप सोच रहे हो कि अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ है और अगर आप सोच रहे हो कि आप कोई भी ऑप्शन नहीं चूज करते हो तो क्या आप राउंड 2 के लिए अपने आप एलिजिबल हो जाते हैं? उनके लिए ये मैं केस बोल रहा हूं जिनको अभी सीट अलॉट हुआ है। जिनको सीट अलॉट ही नहीं हुआ है राउंड 1 में, वो तो ऑटोमेटिकली राउंड 2 के लिए एलिजिबल है। तो फिर वही कैंडिडेट मुझसे पूछ रहे थे कि क्या सर, अगर जो कैंडिडेट को मिल चुका है अगर वो ऑप्शन ए चूज ही नहीं करता या ऑप्शन बी चूज ही नहीं करता तो क्या वो भी राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो जाएगा? तो मेरा, तो फिर यही बात वहां उठता है कि अगर वो भी कैंडिडेट एलिजिबल हो जाए जिनको राउंड 1 में मिला है सीट और वो कोई ऑप्शन चूज नहीं कर रहे ये सोच के कि अपने आप हम छोड़ देंगे तो हम अपग्रेड में अपने आप चले जाएंगे, तो उनके लिए मैं यही सलाह देना चाहता हूं कि अगर आप 1000 रुपया नहीं दोगे ना तो आपको अपग्रेड भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। आपको अपग्रेड लेने के लिए आपको ऑप्शन ए चूज करना ही पड़ेगा, 1000 पेमेंट करना होगा। फिर उस कॉलेज से आप बात करिए जिस कॉलेज से आपका अलॉटमेंट लेटर आया है, उस कॉलेज से बात करिए, उनसे पूछिए कि क्या मुझे एडमिशन कराना होगा तभी मेरा अपग्रेड होने का चांस है, नहीं तो फिर आपका जो सीट है ना गाइज वो हाथ से चला जाएगा। तो सीट पहले रिजर्व कर लीजिए, उसके बाद अपग्रेड में जाइएगा, मेरा यही मानना है। और मैं ये बताना चाहता हूं कि जिनको सीट नहीं मिला राउंड 1 में, राउंड 2 में आपका नाम आएगा कि नहीं आएगा वो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जो राउंड 1 में जिनको सीट मिल चुका है अगर वो अपना पेमेंट नहीं करते हैं, ऑप्शन ए या बी में से कुछ भी चूज नहीं करते हैं, तो मैं बोल रहा हूं आपको आपका राउंड 2 से हटा दिया जाएगा। आपको यही लग भी रहा है क्योंकि यही सब कोई बोल रहे हैं, यही सब कोई का राय भी है जिनसे भी मैं बात कर रहा हूं, जो प्रोफेसर से मैं बात कर रहा हूं, जो अच्छे अच्छे प्रोफेसर उनको मैं ये कंडीशन बता रहा हूं। तो और मैं कॉलेजेस से भी बात कर रहा हूं तो, और जो स्टूडेंट्स से भी बात कर रहा हूं तो वो भी यही बोल रहे हैं कि कैसे ये पॉसिबल है। अगर कोई स्टूडेंट राउंड 1 में किसी को सीट मिला है और वो कोई ऑप्शन चूज ही नहीं करता, अगर वो फिर से राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो जाए तो फिर जो नीचे वाले स्टूडेंट्स हैं जिनको राउंड 1 में कोई सीट ही नहीं मिला तो उनको राउंड 2 में मिलेगा कैसे सीट? ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं ना, क्योंकि फिर से वही स्टूडेंट उठा के ले जाएंगे वही सीट जिनको राउंड 1 में मिल चुका है और वो कोई ऑप्शन चुने नहीं। अगर फिर से उनको एलिजिबल कर दिया जाए वो स्टूडेंट्स को जिन जो ऑप्शन ए और बी में से कुछ चूज ही नहीं कर रहे हैं और उनका रैंक अच्छा है, वो ये सोच के छोड़ देंगे कि पेमेंट हम कुछ नहीं करेंगे, हम कोई सीट नहीं लेंगे और हमको राउंड 2 में हमको कोई अच्छा मिल जाएगा। तो फिर नीचे वाले जिनको राउंड 1 में कुछ मिला ही नहीं है तो राउंड 2 में उनको कैसे सीट मिलेगा? तो यही पॉलिसी होगा जेसीसीबी का कि जो राउंड 1 में जिनको कुछ सीट अलॉट हुआ है लेकिन उनको अपग्रेड कराना है, तब आप ऑप्शन ए चूज करें, 1000 पेमेंट करें, अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करें और उस कॉलेज में जाके एडमिशन करा के अपना सीट सिक्योर करें। और उसके बाद आपके अपने आप अगर कुछ अपग्रेड में होने का होगा तो आपको राउंड 2 में देखने को मिल जाएगा। अगर अपग्रेड कराने को नहीं होगा तो आपका उसी कॉलेज में आपका एडमिशन सिक्योर रहेगा, ठीक है। अब जिनको राउंड 1 में नहीं मिला, अगर राउंड 2 में कोई सीट खाली रहा तो आपको राउंड 2 में मिल जाएगा। तो यही कंडीशन है। और जो 1000 पेमेंट नहीं करेगा, जिनको भी अभी सीट अलॉट हुआ है, मैं उसके लिए बोल रहा, चाहे आप ए भी चुनो चाहे बी चुनो, वो आपकी मर्जी, लेकिन अगर जिनको भी सीट अलॉट हुआ अगर वो कोई भी ऑप्शन नहीं चूज करते हैं तो वो राउंड 2 के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। क्योंकि नोटिस में भी यही लिखा था कि जिनको सीट अलॉट हुआ है तो राउंड 2 में सिर्फ उनका अपग्रेडेशन होगा, ठीक है। और जिनको राउंड 1 में कोई सीट नहीं मिला तो उनको राउंड 2 के लिए इंतजार करना है। यहां ऑप्शन में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ, कहीं पे भी कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ था कि राउंड 1 में आप अगर आपको सीट अलॉट मिलता है तो आपको ऑप्शन ए चूज करना है तो आपको एडमिशन कराना है, ये सब ऐसा कुछ नहीं लिखा था। लेकिन ये अनुमान है सिर्फ हम लोगों का, ठीक है, क्योंकि वहां ऑप्शन ए में भी लिखा होता है एक्सेप्ट एंड गो फॉर द सेकंड राउंड। तभी ये पॉसिबल है जब आप 1000 रुपया पेमेंट करोगे और जाके वहां एडमिशन करा लोगे, तभी आप अपग्रेड में जा सकते हो, तभी आप नेक्स्ट राउंड में जाओगे। क्योंकि जैसे से भी सारा खेल पैसा का है भाई, 1000 उनको नहीं दोगे ना तो वो नहीं आपको जाने देंगे अंदर, ठीक है। और जिनको राउंड 1 में नहीं मिला वो तो ऐसे भी एलिजिबल है, ठीक है ना, उनको तभी सीट मिलेगा तभी ना वो 1000 देंगे। और जिनको सीट मिला है और उनको फिर भी राउंड 2 में जाना तो ऑप्शन ए चूज करिए और 1000 रुपया उनको दे दीजिए। 1000 नहीं देंगे वो पैसे के भूखे हैं, ठीक है, जिससे से भी पैसे के भूखे बैठे हुए हैं वहां पे, उन लोग का
पॉलिसी एकदम गंदा है। वो लोग सही से नोटिस नहीं निकालते हैं, सही से डिस्कशन नहीं करते हैं, ना ही बात करते हैं, ना ही बताते हैं। तो उनका पॉलिसी में रियली में डिफेक्ट है। समय के साथ हो सकता है सुधार वो करें। तो ये चीजें बस मैं इतना ही बोल रहा हूं, ये कि आप एक बार कॉलेज से जरूर बात करें। जहां जहां आपका हुआ है, आपको ऑप्शन ए चूज करना है तो आप जरूर कॉलेज से बात करें, ठीक है, कि अपग्रेडेशन का क्या सिस्टम है, क्योंकि उनको जेसीसीबी ने जरूर बताया होगा, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग को ना बताए, लेकिन कॉलेज को सब कुछ बताया जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी वालों के लिए तो सिंपल है कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं और जा रहे हैं अपना एडमिशन कराने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए वाले अपना अपग्रेडेशन के लिए कंफर्म हो ले तभी करें, क्योंकि सिर्फ हम पे भी भरोसा करके आप ना करें, आप कॉलेज से जरूर बात करें टाइम पे, ठीक है। तब वो बता देंगे कि आपको अपग्रेडेशन का क्या सीन है, आपको एडमिशन कराना तो कराइए, नहीं कराना नहीं कराइए। अब यूसेट की मैं बात कर लेता हूं, वो मेरी मतलब वहीं पढ़ता हूं, मेरा वहां थर्ड ईयर है। तो मैं आपको बताता हूं फीस स्ट्रक्चर क्या है। 34,000 रुपए सबको लेके जाना है। सिर्फ टीएफडब्ल्यू सीट वालों के लिए, जिनका टीएफडब्ल्यू में उनको 4,000 लगेगा इन कैश। गाइस डेबिट कार्ड ले जाके सोचना मत कि वहां स्वाइप है, वहां पे 34,000 रुपए आपको इन कैश लेके जाने होंगे, ठीक है। वहां एटीएम ओटीएम मिल जाएगा, आप चाहे जो करो, लेकिन मैं बता दे रहा हूं वहां कैश ही जमा होता है, ठीक है। बाकी प्रोसेस तो वो आपको वहां समझाएंगे ही, ठीक है। तो एससी एसटी ओबीसी चाहे जनरल हो, उन सबको 34,000 ही लगेगा। वहां कोई ऐसा फीस नहीं। मैंने अपने फ्रेंड लोग से बात कर लिया, जो जो अदर अदर कैटेगरी से थे, मैंने उनसे बात करके कंफर्म कर लिया है, ठीक है। अब स्कॉलरशिप पे मैं बात कर लेता हूँ। स्कॉलरशिप आपको कॉलेज अपना फिल कराएगी समय पे, ई कल्याण का स्कॉलरशिप, जहां पे आपको कैटेगरी वालों को मिलता है, ठीक है ना। तो वो आपको समझाया जाएगा उस वक्त, ठीक है। अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ उस पर। और मैं यही बोलूंगा कि यार थैंक्स यार गाइज, आप इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। आप ही के सपोर्ट की वजह से हम लोग इस लेवल पे पहुंचे हैं, ताकि मैं आपको अच्छा अच्छा कंटेंट डिलीवर कर पा रहा हूं। और रियली में यार हमको नहीं लगता है कि आप लोग जब बीटेक में एडमिशन ले लोगे, फर्स्ट ईयर में चले जाओगे, जब आपका सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा लाइफ, तब शायद मुझे नहीं लगता कि आपको हमारे चैनल के कंटेंट का जरूरत पड़ेगा। लेकिन हम लोग तो इसी तरह चलते रहेंगे, आगे साल भी और कुछ इंप्रूव करते रहेंगे दिन प्रतिदिन। तो बस मैं यह आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यार जब भी कोई पूछे कि किस चैनल को देखना चाहिए काउंसलिंग का टाइम, तो आप जरूर आप हमारा सजेस्ट करें, क्योंकि हम लोग आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप आगे के अपने जूनियर्स को सजेस्ट करते रहेंगे कि आप यहाँ देखो वहां देखो, ये अच्छा है वो अच्छा है, क्योंकि आपसे ही वो पूछते रहेंगे। तो आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब भी आपसे कोई पूछे तो आप एक बार जरूर सजेस्ट करना, ठीक है। सब्सक्राइब कोई करे चाहे नहीं करे मुझे नहीं पता, लेकिन आप देखो, कमेंट करो, आपका हक है, आप हमसे क्वेश्चन पूछो, हमारा काम है जवाब देना। इंस्टाग्राम पे मैं तो देखता हूँ हर किसी का मैसेज, कमेंट भी मैं उनका करता हूँ जिनको जरूरत है, नंबर से मैं बात करता ही हूँ, कॉल करता ही हूँ। तो यार बस इसी तरह सपोर्ट बनाए रखे। और अब मेरे ख्याल से मैंने बता दिया है कि ऑप्शन ए का मतलब अब क्या चल रहा है, ठीक है ना, यही पॉलिसी। और मैंने जानबूझ के ये जल्दी रिकॉर्ड किया, क्योंकि 6 और 7 तारीख अभी भी बची हुई है एडमिशन की टाइम, तो आप आराम से अपनी चीजों को कवर अप कर सकते हो। तो मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में कुछ और नए अपडेट्स, अगर जैसे मेरे को कुछ मिलती है तो मैं आपको डिलीवर करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।